रुकैया टीवी चैनल पे आपका इस्तकबाल है। आज की कहानी है बादशाह की बीवी और अल्लाह के वली की। हारून रशीद एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसके ज़माने में बहलोल नाम के एक बुजुर्ग थे। वे अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद और उनके पूरे परिवार बहुत एहतराम किया करते थे। हारून रशीद की बीवी जिनका नाम ज़ुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। ज़ुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियाँ रखी हुई थी जो कुरान की हाफिज़ा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सब को ड्यूटी पर अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिनका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी ज़ुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बुजुर्ग दाना बहलोल को बैठे हुए देखा। देखते ही उन्हें सलाम किया तो बहलोल ने जवाब दिया। उस वक्त वह मिट्टी का घरौंधा बना रहे थे। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हैं? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने सोचा, ये एक दीवाना है, जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वे आगे बढ़ गए। इनके पीछे इनकी बीवी ज़ुबैदा थी। इन्होंने भी सलाम किया और बहलोल से यही सवाल किया, किसके लिए बना रहे हैं? तो बहलोल ने फिर वही जवाब दिया जो बादशाह को दिया था। तो जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने 1 दिनार बताया तो ज़ुबैदा ने 1 दिनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वे आगे बढ़ गई। रात को जब हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि जन्नत के हसीन मंजर, खूबसूरत झरने और हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे, और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर ज़ुबैदा नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होते महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ ज़ुबैदा के हक़ में कबूल हो गई, और ख़ुद पर अफसोस करने लगा कि मैं अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज ज़रूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान ज़रूर खरीद दूंगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि उसने फिर बहलोल को उसी तरह का मकान बनाते देखा तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इस कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो 1 ही दिनार में के बदले और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, आज चूँकि जन्नत देख आए हैं इसलिए अब इसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी।
ہماری مثال بھی کچھ ایسی ہی ہیں۔ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت کی آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔